नमस्कार। प्रोग्राम जम्मू आजकल में एक बार फिर आपका स्वागत है और मैं हूं दर्शक गुप्ता। आज हमारे बीच में हमारे मेहमान हैं एडवोकेट शेख शकील साहब और मेरे साथ हैं वरिष्ठ पत्रकार सतीश वर्मा जी। शकील साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है स्टूडियो में। बहुत बहुत शुक्रिया। शकील साहब, इस वक्त हम जम्मू की बात करें, हर रोज जम्मू की एक नई बात चर्चा में आ रही है। जम्मू के ऐसे हालात बन गए हैं, इस तरह से महसूस हो रहा है जैसे कोई अनरेस्ट है। हर एक आदमी को जैसे कोई गंभीर समस्या उसके सामने है। लोगों के चेहरे पे वो मुस्कुराहट नहीं दिखाई दे रही। दिन को देखते हैं एक जगह प्रोटेस्ट हो रहा है, दोपहर को देखते हैं कहीं धरने पे कोई बैठे हुए हैं, कहीं पुलिस के साथ धक्का मुक्की हो रही है, कहीं कुछ हो रहा है। ऐसे हालात बने हुए हैं इस वक्त जम्मू के अंदर। वो क्या रीजन है, क्या नहीं है। जम्मू में कुछ बहुत से ऐसे प्रश्न हैं जिसे हम आपसे जानना चाहेंगे। शुरुआत हम करते हैं कुछ जम्मू को स्मार्ट सिटी बनाने की। जम्मू को स्मार्ट सिटी बनाया जा रहा है, उसके बड़े बड़े दावे किए जा रहे हैं। उसको लेके जम्मू के कुछ जगहों के नाम बदले जा रहे हैं और मैंने एक वीडियो में देखा है जिसमें आपने उस पर ऑब्जेक्शन भी किया है कि इनके नाम नहीं बदलने चाहिए। मतलब एक स्मार्ट सिटी बनाने के लिए नामों को बदलना जरूरी है, लेकिन किन नामों को बदलना जरूरी है, ये बात प्रशासन की समझ में क्यों नहीं आ रही? मैं आदर्श जी सबसे पहले आपको ये बताऊं, जम्मू एक तारीखी शहर है। जम्मू की एक तारीख है, एक जम्मू का एक अपना कल्चर है, जम्मू की एक अपनी हेरिटेज है। हमने सुना था कि ये वो शहर है जहाँ एक ही घाट पे शेर और बकरी ने पानी पिया था। जम्मू के कुछ चिन्ह हैं। पीर मिठा, हमारे पंज पीर की ज़ियारत, हमारा रुगनाथ मंदिर, हमारे ये जो गुरुद्वारा है फॉर्चून होटल के सामने चांद को, ये हमारे कुछ निशान हैं हमारे शहर के। से कुछ जगह ऐसी होती हैं, जैसे हमारा सिटी चौक है, वहाँ पे सुबह लोग हलवा खाने जाते हैं। ठीक है। जम्मू में रावलपिंडी स्वीट शॉप है। अब मुझे लगता है कि सतीश जी शायद ये भी डिमांड उठे कि रावलपिंडी वाले जो हैं वो अपनी दुकान का कहीं वो बेचारा पीएसए में ना उसको बुक करना पड़े, ये कहीं डिमांड ना उठ पड़े। अब देखिए, तारीखी लोकेलिटी जम्मू की एक अम्फला जिसे कहते हैं, एक छोटा सा प्यारा खूबसूरत मोहल्ला जिसे कहते हैं, और वहाँ पे एक ऑटो स्टैंड है, बिल्कुल है, इसमें कोई शक नहीं है, वृद्धाश्रम के सामने, क्योंकि जम्मू है ही कितना सतीश जी, मुझे 50 बार वहाँ मिले होंगे। बिल्कुल ठीक है। वहाँ पे ऑटो स्टैंड के साथ एक बोर का बड़ का हम कहते हैं, बहुत पुराना पेड़ है इसे कहते हैं। उस वहाँ पे एक आस्था के लिए एक छोटा सा एक पहले मूर्ति रखी गई, करते करते फिर उसको डेवलप किया। अच्छी बात है। हनुमान जी जो हैं पावन पुत्र हैं, हमें सब उनका एहतराम है, कोई कहने की बात नहीं इसके ऊपर। परसों हमने सुना, कल सुना कि जम्मू म्यूनसिपल कॉरपोरेशन में पार्षद जी ने रेजोल्यूशन पास की, वहाँ के जो 5-6 दुकानदार हैं उनके कहने के ऊपर, और उस चौक का नाम जो है हनुमान चौक रख दिया गया। यहाँ बाहू किला में एक लोकेलिटी थी जिसका नाम था शेख नगर, और उसका नाम आपने शिवनगर रखा। देखिए, आज लोग लाखों रुपया खर्च करके लंदन जाते हैं, लाखों रुपया खर्च करके लोग इटली जाते हैं उनका आर्किटेक्ट देखने के लिए, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी को देखने के लिए लोग हार्वर्ड यूनिवर्सिटी जाते हैं। आप अंग्रेजों से सीखिए कि हाउ दे हैव प्रिजर्व्ड देयर आइडेंटिटीज, हाउ दे हैव प्रिजर्व्ड देयर कल्चर, हाउ दे हैव प्रिजर्व्ड देयर हिस्टोरियंस। ठीक है। लेकिन हम करने क्या जा रहे हैं? हम इस शहर में नहर के ऊपर एक टांगा स्टैंड होता था जी, हमने वो टांगा स्टैंड खत्म कर दिया। यहाँ टांगे वाली गली में जहाँ पे ये नटरंग को जिन्होंने थिएटर दिया है, वहाँ पे भी एक टांगा स्टैंड, टांगे वाली गली, उसका नाम ही टांगे वाली गली। ठीक है। हमने अपने शहर के तमाम चिन्ह ही जो हैं वो खत्म कर दिए। ठीक है। मतलब करने क्या जा रहे हैं हम ऑब्जेक्ट क्या अचीव करने जा रहे हैं आदर्श जी। और दूसरी बात,
सबसे बड़ी जो दुखदायक बात यह है कि आप देखिए पिछले 2-2.5 सालों से आपको लगता नहीं एक अफरा तफरी का माहौल जो है, बिल्कुल जम्मू शहर जिसको हम मंदिरों का शहर कहते थे, आज ये प्रोटेस्ट का शहर बन चुका है। और हमें तो ये यकीन दहानी 5 अगस्त 2019 को करवाएगी कि एक तो उलगाववाद खत्म किया जाएगा और दूसरा भ्रष्टाचार खत्म किया जाएगा और विकास की नहरें जो हैं वो यहाँ पे बहेंगी जम्मू में। ठीक है, आज आप देखिए सबसे ज्यादा अगर कोई परेशान है तो वो हमारा यूथ। हम उस विषय पे भी आएंगे। मैं आप ही की बात को और अदर चीज़ें जो बात को उसको इंडोर्स करता हूँ। मुझे याद आता है कि मैं जब लाहौर बस में पाकिस्तान गया था तो मेरे दोस्त द न्यूज़ वहाँ का प्रोमिनेंट अंग्रेजी का बहुत बड़ा अखबार है, वो फिर जियो टीवी में चला गया, अशरफ। उसने एक बड़ा बेहतरीन किस्सा सुनाया। कहते वर्मा साहब यहाँ एक इलाका है पंजाब में टोबा टेक्स, जिया की हुकूमत आई, वो कट्टरपंथी था। वो कट्टरपंथियों ने कहा जी इसका नाम बदल दिया जाए। उस पर सादात मंटो ने लघु नाटक भी लिखा है, ठीक, सटायर भी है उसमें। तो उसने कहा कि जिया तैयार हुए। कहता है वहाँ का टोबा टेक सिंह के मुसलमान ने एतजाज किया कि तुम्हारा दिमाग खराब हो गया, दुनिया भर के लोग टोबा टेक सिंह को देखने आते हैं। ये हिस्ट्री है, ये निशान है जिस निशानों की ओर आप इशारा कर रहे हैं। ठीक, जिया जैसा पावरफुल आदमी वो नाम नहीं बदल पाया टोबा टेक सिंह का। ये हिस्ट्री है। तुम हिस्ट्री को डिस्टॉर्ट कर सकते हो लेकिन उसको तरीके से बदल नहीं सकते। नहीं, अगर आपने कोई नाम देना भी है, जम्मू के अंदर नई बस्ती नाम के से 50 नई बस्तियां बन चुकी। एक जो भी नई बस्ती बनती है उसका नाम नई बस्ती रख दिया जाता है। अरे उन नई बस्तियों को तो नाम दे दो। अब नई कहाँ रही? बिल्कुल। अब तो 50-60 साल से वो एक अच्छे नगर बन चुके हैं। कोई नाम अपनी मर्जी का दे दो। जो नाम लोगों के दिलो दिमाग में बैठे हुए हैं, ठीक है, हम मानते हैं कि एक वक्त ऐसा था, शेख नगर की जैसे आपने बात की, कासिम नगर की बात की, तो कुछ लोगों ने उसे अनऑथोराइज्ड कॉलोनीज बनाई और उस वक्त जो चीफ मिनिस्टर थे उनके नाम रख दिए ताकि हमारी कॉलोनी जो बनी रहे। या जैसे बख्शी नगर है। आज भी अगर हम किसी को इलीगल कंस्ट्रक्शन करते देखते हैं तो ऊपर वो उसी गवर्नमेंट का झंडा लगाता है जिसकी हुकूमत यहाँ होती है, ताकि हमारी तो किसी कंस्ट्रक्शन को तोड़ने ना। बिल्कुल। तो उस चीजों को देखते हुए का नाम अच्छा दो। जम्मू के अंदर आपने नाम दिया, जनरल विज के नाम से नाम दिया है, स्वागत किया सबने। पद्मा सचदेवा की नाम पे गांधीनगर दिया, स्वागत किया सबने। कुछ मतलब अम्फला चौक को नाम बदलना, उसका तो मुझको मेहनत समझ नहीं आ रहा। देखिए, मैं आपको एक चीज़ कहूँगा, अभी ये दर्जी आप महसूस कर रहे होंगे, पूरे देश में ना एक नफरत का बाजार गर्म है इस वक्त। और इस वक्त खास तौर पर आपको याद होगा जम्मू म्यूनसिपल कॉरपोरेशन ने आज से 2 साल पहले एक कंट्रोवर्शियल रेजोल्यूशन पास की कि होली नवरात्रास के दरमियान मीट की जो तमाम दुकानें हैं वो बंद रहेंगी। ये कभी नहीं हुआ जम्मू की तारीख में। देखिए, जब नवरात्रास होते हैं हमें भी मालूम है कि मतलब जो भी आप देखिए, कोई मुस्लिम भाई ऐसा नहीं है कि वो जानबूझकर अपने हिंदू भाई के सामने बैठ के कोई मीट खाएगा, ऐसी कभी एक बात नहीं हुई। लेकिन अब जिस तरीके से जम्मू म्यूनसिपल कॉरपोरेशन ने ये सिलसिला शुरू किया है, और कल को ये भी प्रस्ताव आ सकता है हाउस में कि जम्मू का तारीखी मोहल्ला उस्ताद मोहल्ला है कि भाई उस्ताद मोहल्ले का भी नाम बदल दीजिए। कल को ये भी प्रस्ताव आ सकता है कि तालाब खटीका का नाम तालाब खटीका क्यों, हम कोई और नगर उसको अटल बिहारी मोहल्ला बना दें। ठीक है, तो कल को ये भी डिमांड उठ सकती है कि भाई जो कच्ची छोनी कॉलोनी है, क्योंकि वहाँ पंडित प्रेमनाथ डोगरा जी का घर था, तो उसको पंडित प्रेमनाथ डोगरा कच्ची छोनी का हम नाम ही बदल देते हैं। तो इसका मतलब ये है कि ये नाम बदलने से आपने जो लोग आपसे क्वेश्चन पूछना चाहते हैं, आप उससे भागना चाहते हैं, वो लोगों की तवज्जो जो है वो आप इस किस्म के इश्यूज को ऊपर लाना चाहते हैं। देखिए, जम्मू म्यूनसिपल कॉरपोरेशन का दायित्व क्या है? जम्मू म्यूनसिपल कॉरपोरेशन का दायित्व है हमें एक अच्छी सिविक लाइफ देना, हमें अच्छी सड़कें, अच्छी बिजली पानी और गलियां हमारी, और साथ में लाइट। अब तो इलेक्ट्रिसिटी भी इनके पास आ गई है।
तो मुझे लगता है कि इस तरफ ध्यान होना चाहिए कि शहर से कहीं कूड़ा करकट नजर नहीं आना चाहिए, वाकई में ये स्मार्ट सिटी नजर आना चाहिए। लेकिन जब आप भाइयों को आपस में तकसीम करने का प्रोग्राम शुरू करेंगे, मुझे लगता है ये हमारे जम्मू के हित में नहीं है। बिल्कुल। और खास तौर पर वो शहर, मैं कल भी अपनी डिबेट में यही बात कही थी, कितना खूबसूरत शहर है और कितनी अजीम वो ज़ियारत है बाबा बूढ़न अली शाह की सतवारी में कि जहाज उड़ने से पहले जो पायलट हैं, पैसेंजर हैं, वो पहले सलाम करते हैं, सलूट करते हैं। ये तारीख है हमारे शहर की। नहीं, अगर आप जाके देखो तो मैं फख्र के साथ कहता हूँ वहाँ पे हिंदू ज़्यादा जाते हैं। दूसरी तरफ आप जाएं, इस वक्त जितने भी हमारे नौजवान हैं बहुत परेशान हैं। जैसे कल जम्मू के अंदर हुआ, नेशनल हेल्थ मिशन के जो एम्प्लॉइज थे उनके ऊपर जिस तरह से लाठीचार्ज हुआ, वो भारतीय जनता पार्टी के ऑफिस के बाद धरने पे बैठे हुए थे और भारतीय जनता पार्टी के ही नेता उनको आके हमेशा आश्वासन देते रहे वहां खड़े होके। वो कल जिस तरह से वहां उनके साथ लाठीचार्ज किया गया और यही नेता ऊपर ऑफिस में खिड़कियों से झांक रहे थे, देख रहे थे, और वो बच्चे चिल्ला रहे थे पुलिस वालों को भी, यही कह रहे थे कि आपके माता पिता की भी हमने सेवा की होगी कोरोना के दौरान, आपके बच्चों की भी की होगी, आपकी भी की होगी, इन नेताओं को भी देखा होगा अपनी जान को खतरे में डालकर। लेकिन आज हम क्या मांग रहे हैं, यही हमें अपनी नौकरी वापस दे दो, और आप हम पे अत्याचार कर रहे हैं और ये बड़े बड़े दावे कर रहे हैं। अदर जी, सबसे खासकर वो जिस युवा की वो जो पिक्चर वायरल हुई है, आप उसकी पीठ के ऊपर जो टॉर्चर के निशान देख लीजिए। मुझे तो जलियांवाला बाग जो है 3rd डिग्री से भी खत्म, ये मुझे याद आ गया। इतना जुल्म हमारे अपने नौजवानों पे, और ख़ास तौर पर वो सरकार करवा रही है जो कहती है कि सबका साथ, सबका विश्वास। ठीक है, मुझे समझ नहीं आ रही, ये बच्चे कोई सियालकोट के बच्चे नहीं हैं, ये कोई टेररिस्ट नहीं है, ये कोई एंटी नेशनल बच्चे नहीं हैं, ये कोई देश के खिलाफ कोई नारेबाजी करने वाले बच्चे नहीं हैं। ये हमारे अपने बच्चे हैं। ये वो बच्चे हैं जिन्होंने फार्मेसी के कोर्सेज किए हुए हैं। ये प्रोफेशनली ट्रेंड बच्चे हैं हमारे। मांग क्या रहे हैं आपसे? आपसे मांग रहे हैं एम्प्लॉयमेंट। ठीक है, आप उनसे बात कीजिए, आप उनको मोटिवेट कीजिए, आप उनको इंस्पायर कीजिए, आप उनके साथ डायलॉग कीजिए। ये कौन सा तरीका है कि आप खुद एयर कंडीशन ऑफिस में बैठे हुए हैं, ऊपर से आप तमाशा देख रहे हैं और पुलिस को आपने इशारा कर दिया। क्यों? क्योंकि एडमिनिस्ट्रेशन, पुलिस, हर एक चीज़ जो है वो इस टाइम जो रूलिंग हुकाम है वो तो उनके कंट्रोल में है, तो आपने उनकी पिटाई करवा दी। और बड़ी मजेदार बात मैं आपको बताऊं, अब पिटाई करवा दी, अब आप देखेंगे वारी वारी करके तमाम बीजेपी के नेता जो हैं वो उस बच्चे से मिलेंगे, इनको बुलाएंगे, फिर इनको झूठे आश्वासन देंगे और कहेंगे कि हाँ जी हम इसकी जांच करवाएंगे। और आपको पता है जम्मू कश्मीर में जांच कराना जो है जी जी वो एक ऐसा कल्चर बन चुका है सतीश जी, आपको भी मालूम है कि जिस मसले को डाइवर्ट करना हो या पब्लिक ग्लेयर से हटा देना हो तो उस मसले में एक जांच का आप ऑर्डर कर दीजिए और एक कांस्टेबल को आप सस्पेंड कर देंगे। ठीक है, और आप कहेंगे जी हमने मजिस्ट्रियल प्रोब ऑर्डर कर दिया है, और वो रिपोर्ट जो है वो शायद अगले 40 साल जो है वो आपको हम उसी विषय पे आ रहे हैं। जी। पिछले दिनों एक स्कैंडल हुआ, तथाकथित स्कैंडल, एलिजिडली सब इंस्पेक्टर की जो भर्ती हुई, कहा यह भी जा रहा है, जो सोर्स बता रहे हैं कि उसमें बड़ी मोटे पैसे कमाए गए जो भी लोग पर्दे के पीछे खेल कर रहे थे। एलजी बड़ा बवाल मचा, एलजी साहब, ये सब इंस्पेक्टर्स का मामला, आखिरकार एलजी साहब ने इस पर इंक्वायरी इनिशिएट करा दी है, एडमिनिस्ट्रेटिव, जुडिशल नहीं, और कहा जी आप 15 दिन में ले आइए। याद होगा कि 1 जनवरी को माँ वैष्णो देवी के दरबार गेट नंबर 3 पर एक बड़ा दुखद हादसा हुआ था। मैं जहाँ तक मुझे याद आता है कि मैंने इस तरह का हादसा आज तक ना सुना ना देखा, पहली बार हुआ। और एलजी साहब चूँकि हेड है श्राइन बोर्ड के भी, और खुद एलजी साहब है, 1 हफ्ते के लिए कहा था, उसमें डिप्कॉम तत्कालीन श्राइन वो अपना जो होम सेक्रेटरी शालीन काबरा और एडीजी जम्मू मुकेश सिंह, इन 3 की कमेटी बनाई थी। 1 हफ्ते में रिपोर्ट देनी थी। आज इतना समय बीत गया है। मुझे एक वो शेर याद आता है, कहता है मेरे महबूब ने वादा किया है 5 में रोज का, किसी से सुन लिया होगा कि दुनिया 4 दिन की है। क्या लगता नहीं कि ये उसी तरह का
वादा है? सतीश जी, मैंने कल वो गवर्नमेंट ऑर्डर देखा। जी। 10 तारीख को गवर्नमेंट ऑर्डर इशू किया गया है जी। और उसमें सही फरमाया आपने कि हमारे आर के गोयल साहब फाइनेंशियल कमिश्नर हैं, वो हेड करते हैं इस जी। इंक्वायरी को। 15 दिन के अंदर कहा गया है कि रिपोर्ट जो है वो सामने आएगी। 15 दिन का मतलब ये है कि 25 जून या 26 जून तक वो रिपोर्ट जो है वो पब्लिक डोमेन में आनी चाहिए। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है इस सरकार की क्रेडिबिलिटी का। जी। हमारे ऑनरेबल एलजी साहब, जिनको महापुरुष कहते हैं, जब माता के भवन में शब दरमियानी 31 दिसंबर 2021 और 1 जनवरी की सुबह के बीच में जब भगदड़ मची, वहाँ स्टैम्पीड हुआ, आपने सही फरमाया। हमारे 12 श्रद्धालु जो हैं जी। उनके प्राण गए वहाँ पर और सैकड़ों लोग जख्मी हुए। आपने सही कहा, एलजी साहब श्राइन बोर्ड के चेयरमैन हैं। जिम्मेदारी तय करने के लिए मनोज द्विवेदी जी ने एलजी साहब के हुक्म पे गवर्नमेंट ऑर्डर निकाला 1 जनवरी को और उसमें 7 दिन का टाइम फिक्स किया गया कि ये जो 3 मेंबरी जांच पैनल है, जिसको शालीन काबरा साहब जो प्रिंसिपल सेक्रेटरी होम थे, कि भाई रिपोर्ट पब्लिक की जाएगी और उसमें यह भी था आदर्श जी, अकाउंटेबिलिटी फिक्स की जाएगी जो लोग जिम्मेदार हैं। क्यों? क्योंकि आपको मालूम है कि आज 31 दिसंबर था, काफी श्रद्धालु आने थे देश भर से, लेकिन आपने एक प्रोटोकॉल फिक्स किया हुआ कि इतने यात्री ही ऊपर छोड़े जाएंगे भवन के से, कटरा बेस कैंप से। कैसे लाखों की तादाद में लोग ऊपर चले गए? हुक्काम कहां पे थे? जो सुपरवाइजरी ऑफिसर थे वो कहां पे थे? श्राइन बोर्ड के। श्राइन बोर्ड के। ठीक है। और मजेदार बात देखिए, 7 जनवरी तक वो रिपोर्ट आनी थी। मुझे लगता है आज 14 जून है, मैं ज्यादा नहीं आदर्श जी, मैं कोई 50 बार इस इशू के ऊपर बोल चुका हूं। जी जी। ठीक है। मैंने फेसबुक पे भी लिखा, मेरे वीडियो इंटरव्यूज भी हैं और बार बार मैंने एलजी साहब को कहा, एलजी साहब प्लीज रिपोर्ट को पब्लिक कीजिए, ये कोई अच्छा सिग्नल नहीं जा रहा। अब वही एलजी साहब की सरकार जो है, उन्होंने 10 तारीख को ये ऑर्डर जारी किया है और 15 दिन का टाइम फिक्स किया सब इंस्पेक्टर का, सब इंस्पेक्टर्स के मामले में, जिसमें ये कहते हैं कि कुछ इरेगुलरिटीज जो एलिजिडली हुई है। सबसे बड़ी बात यह है कि मैं बतौर एक कॉमन सिटीजन, मेरा कैसे कॉन्फिडेंस रिस्टोर होगा इस सरकार की क्रेडिबिलिटी के ऊपर? जो 7 दिन के अंदर करना था वो आज 6 महीने में नहीं हो पाया। अब ये इतनी बड़ी सिलेक्शन लिस्ट है, इतना बड़ा कॉम्पिटिटिव एग्जाम है ये सब इंस्पेक्टर्स का, इतना ह्यू एंड क्राई हुआ है और जो एलिगेशंस ये हैं, कोई करोड़ों की बात कर रहा है, कोई कह रहा है कि अखनूर में एक ही लाइब्रेरी से 60 बच्चे सिलेक्ट हुए हैं, कोई कहता है एक ही घर के 3-3, 4-4 मेंबर सिलेक्ट हुए। ये एलिगेशंस है। बिल्कुल ठीक है। तो क्या 15 दिन के अंदर कौन सी मशीन है आपके पास? आपने इतनी बड़ी इंक्वायरी स्टैम्पीड की, आपने वो इंक्वायरी जो है वो अभी तक सामने नहीं लाई। और सबसे बड़ी बात, जो डिसअपॉइंटिंग बात है आदर्श जी, कि जो माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड का चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर था, उसको आपने वहां से उठा के जम्मू का डिविजनल कमिश्नर बना दिया, जो सबसे प्राइम पोजीशन है, सबसे प्राइम पोस्ट है। और आपको मैं बता दूं, 2002 में सुप्रीम कोर्ट ने यूपी के चीफ सेक्रेटरी को हटाया था एक जनहित याचिका में, उनके खिलाफ डिपार्टमेंटल इंक्वायरी थी। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ये जो प्राइम पोजीशंस होती हैं या जो सेंसिटिव पोजीशंस होती हैं, वहां पर्सन्स विद इम्पेकेबल एंड क्लीन ट्रैक रिकॉर्ड जो है वो वहां होने चाहिए। जिस आईएएस ऑफिसर के टेन्योर में, जिसकी सुपरविजन में यात्रा हो रही है, वहां 12 लोग मर जाए, ठीक है, आप उसको वहां से उठा के प्राइम पोजीशन पे बैठा रहे हैं। ये एलजी साहब की जो इंसाफ है, मैं जस्ट बार बार यही बात ये कहूंगा कि हमें आश्वासन दिया गया था कि यहां जम्मू कश्मीर का नक्शा बदलना है, जम्मू कश्मीर में साफ और शफाफ हुकूमत देनी है। ठीक है। इस वक्त भी आदर्श जी मैं आपको कहूंगा, हमारे एलजी के दाएं बाएं जो उनके एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिस, वो जो एडमिनिस्ट्रेशन में जो उनके सेक्रेटरीज हैं, आर्म्स लाइसेंस स्कैम में इन्वॉल्व है, रोशनी लैंड स्कैम में वो इन्वॉल्व है। आप उनको क्यों नहीं मिजोरम भेजते? आपने एक ऑफिसर को तो भेजा, वो भी केंद्र सरकार ने कार्रवाई की।
लेकिन यहां पर ऐसे ऑफिसर्स बैठे हुए हैं जिनकी सीबीआई ने डीओपीटी से प्रोसिक्यूशन सैंक्शन मांगी है, आर्म्स लाइसेंस, जिन्होंने पैसे कमाए हैं, जिन्होंने देश की सुरक्षा के साथ खिलवाड़ किया है, वो हमारे एलजी साहब के एडमिनिस्ट्रेटिव सेक्रेटरी। आपको मजेदार मैं बात बताऊंगा, हमारे यहां जम्मू के डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट थे कुमार राजीव रंजन जी, उनके ऊपर इल्जाम लगा रिगार्डिंग इलीगल आर्म्स लाइसेंस, उनको सस्पेंड किया गया, वो जेल में भी रहे, मुझे लगता है कोई 9 या 10 महीने के बाद तीसरी उनकी बेल हुई। मैं आपको मजेदार बात बताऊंगा, हमारे अपराइट चीफ सेक्रेटरी सुब्रमण्यम जी जो यहाँ पे थे, उन्होंने भारतीय सरकार को लिखा ये बेचारे को आप रीइंस्टेट कर दीजिए, और राजीव रंजन जी उनको रीइंस्टेट कर दिया गया, और इस वक्त 3-4 डिपार्टमेंट जो है इंपॉर्टेंट उनको दे दिए गए हैं। हम किस सरकार की बात कर रहे हैं अदर्श जी? तो इसलिए यह सरकार जिसने 7 दिन में इंक्वायरी करनी थी, अगर वो 7 दिन की आज 6 महीने में, आज 165 दिन हो गए। अच्छा, हैरानगी की बात यह है कि इस हादसे में प्राइम मिनिस्टर, गृह मंत्री दोनों ने दुख व्यक्त किया था जी। सबसे बड़ी बात यह है कि प्राइम मिनिस्टर, गृह मंत्री के संज्ञान में ही मामला है। जी जी। और इससे ज्यादा और हैरानगी यह है कि इस विषय को लेकर एडवोकेट शकील अहमद आवाज उठा रहे हैं, हिंदूवादी संगठन सब कहीं कम्बल ओढ़ के बैठे हुए हैं। देखिए, रोज हमारे मतलब वो कम्बल ओढ़ के बैठे, जो जम्मू की संस्थाएं हैं रोज सड़कों पे होती हैं। मेरा भाई है राकेश बजरंगी, क्या नाम है उनका, वो है मेरे एक और बड़े भाई अशोक गुप्ता जी, जो रोज जम्मू की सड़कों पे जम्मू के इश्यूज और हिंदुओं के इश्यूज उठाते हैं। लेकिन मैं 1 जनवरी से अदर्श जी, बीइंग ए जम्मूइट, बीइंग ए मेंबर ऑफ जम्मू सिविल सोसाइटी, मैं मांग कर रहा हूं और मैं चाहता हूं कि बजरंगी साहब और अशोक गुप्ता और जम्मू की तमाम जितनी भी धार्मिक संस्थाएं हैं मेरे साथ चले। मैं उनके साथ इस बात के लिए भूख हड़ताल के पे और कि कोई भी अनशन करने के लिए मैं तैयार हूं, लेकिन कोई इसके ऊपर जो है सतीश जी बात करना नहीं चाहता। ये भी मुझे कुछ समझ नहीं आ रही मामला क्या है। बजरंगी भाई इसके ऊपर बोलते नहीं, अशोक गुप्ता जी इसके ऊपर बोलते नहीं, उससे मैं आई फेल टू अंडरस्टैंड। एक बात है, जब कोई क्रेडिट लेना हो तब ये भारतीय जनता पार्टी जो दूसरे नेता वो सामने आ जाते हैं। अभी हाल ही में मैं वाकया हुआ जो 2 दिन पहले ढाका में, जो थन्ना मंडी का लड़का, उसका सीरियस एक्सीडेंट हो गया और उसको वहां से कितनी कोशिश, मैं तो कहूंगा डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने जिस तरह किया, ऑफिस से पूरी कोशिश करके उसको वहां से एम्बुलेंस भेजी गई, एयर एम्बुलेंस भेजी गई, वहां से उसका एम्बेसडर को भेजा गया, वहां से उसको मतलब उस वेंटिलेटर से लाना कोई आसान बात नहीं थी। जम्मू दिल्ली एम्स में लाया गया और आज उनके नेता जम्मू में प्रेस कॉन्फ्रेंस करके क्रेडिट ले रहे हैं कि हमने बहुत बड़ा काम किया एक बच्चे को बचाने के लिए, जिसने किया है, जो खुद पीएम ऑफिस से हो रहा है ना, पीएम उसकी तरफ से एक शब्द नहीं आया। कल आपके सामने बच्चों की पिटाई हो रही है, उसके बारे में प्रेस कॉन्फ्रेंस में नहीं बोला। आज ये कह रहे हैं कि हमने उनको यहां से शिफ्ट किया। इन बातों को लेके ये जब सामने आते हैं तो लोगों के विश्वास खत्म हो जाते हैं। अदर्श जी, सबसे पहले मैं आपको एक चीज कहूंगा कि आपको याद होगा एक फिल्म आई थी बैंड बाजा बारात जी। मुझे ये जो भारतीय जनता पार्टी के जो लीडर है ना, ये मुझे लगता है ये वही नौटंकी बैंड बाजा बारात की मुझे टीम लगती है कि जो दिल्ली में इनकी टॉप लीडरशिप है, उनको पूरा मालूम है इनका सकत क्या है, इनकी कैपेसिटी क्या है। और यहाँ पे मैं समझूंगा जिस तरह जेके बैंक की 500 ब्रांचें हैं ना, इस तरह ये बीजेपी के सेंट्रल ऑफिस की एक ब्रांच यहाँ खोली है, जस्ट ये दिखाने के लिए कि एक शाखा है। उनको पूरा मालूम है कि इनकी कैपेसिटी क्या है, इनका टैलेंट क्या है और ये कहाँ तक जा सकते हैं। और आपको मालूम है इनके चिट्ठे समाज के पास बिल्कुल मौजूद है, खसरा नंबर भी, सब कुछ हम बता चुके हैं, समाज के सामने ला चुके हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि इंसान में सकत होनी चाहिए, सच सुनने की, सच बोलने की। वो बच्चा जो ढाका में जिंदगी और मौत के खेल में है, उसके पेरेंट्स ने अपील की थी प्रधानमंत्री जी से, डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी से, एंड हैट्स ऑफ टू डॉक्टर जितेंद्र सिंह। उन्होंने प्राइम मिनिस्टर साहब को भी कहा और अल्टीमेटली आप देखिए वो पेरेंट्स ढाका पहुंचे हैं और ये भी सुनने में आ गया कि एयर एम्बुलेंस वहां भी पहुंची है और उस बच्चे की जान बचाने के जितने स्टेप्स, सीरियस स्टेप्स की रिक्वायरमेंट थी वो लिए गए। नहीं, उनको शिफ्ट कर दिया एम्स में, कल ले आए। और दूसरी बात आप देखिए
यहाँ पे डमरू बजाना शुरू कर दिया। डमरू बजाना, डमरू बजाना, डमरू कहते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, तो सही बात है। इन्होंने डमरू बजाना शुरू कर दिया, दिया। ठीक है। तो ये डमरू बजाना शुरू कर दिया, जम्मू से लेकर पुंछ तक डमरू बजा रहे हैं क्रेडिट लेने के लिए। तो जो आपने कल जो हालत की है हमारे एनएचएम के भाई की, उस बच्चे की जो आपने पीठ लाल कर दी डंडे मरवा के पुलिस से, उसके मुतल्लिक एक शब्द नहीं कहा, उसके मुतल्लिक एक शब्द नहीं, उसके मुतल्लिक आप कोई बात नहीं कर रहे, ठीक है। और सबसे बड़ी बात मैं कहूंगा, दिस इज हाई टाइम कि भारतीय जनता पार्टी को फैसला करना पड़ेगा कि क्या वो जम्मू के हितों के लिए काम कर रही है या नहीं। आप मुझे बताइए, एक तरफ से तो आप ये कहते हैं कि आप जम्मू की एस्पिरेशन को रिप्रेजेंट करते हैं, आपने जम्मू को इंसाफ दिलाया, ये कौन सा इंसाफ हो रहा है? पिछले 2 सालों से हमारे बच्चे जो हैं अदर्स जी वो सड़कों के ऊपर है। और जब कोई भी बीजेपी का लीडर बात करता है अनएम्प्लॉयमेंट के ऊपर, ये कहते हैं जी हमें बैगेज मिला है पुरानी सरकार का। भाई गवर्नमेंट एक्ट्स इन कंटिन्यूएशन, गवर्नमेंट एक्ट्स इन कंटिन्यूटी। आप कैसे कह सकते हैं कि ये नेशनल कॉन्फ्रेंस का गंद है, ये पीडीपी का गंद है? और भाई ये हमारे बच्चे हैं। आप जो पीडीडी के डेली वेजेस आप उनको गंद कहेंगे? जो पीएचई के जो डेली वेजेस हैं, जो पूरा ये निजाम चला रहे हैं, आप देख लीजिए अगर पीएचई पीडीडी के मुलाजिम हड़ताल पे चले जाएं, पूरे शहर में बिजली पानी हाहाकार मच जाए। और आपने देखा भी है कि हाहाकार मची। बिल्कुल ठीक कह रहे हो। तो आपने ये कहा था कि यहां विकास करेंगे, और पार्लियामेंट के अंदर प्रधानमंत्री होम मिनिस्टर के बयान है कि फॉर जे&के फंड्स जो है वो आप समझ लीजिए कि उसका कोई लिमिट ही नहीं है। लेकिन आज जब ये बच्चे अपना हक आपसे मांगते हैं, आप कहते हैं कि आप बैकडोर लगे हैं, आप चोर दरवाजे से लगे हैं, ठीक है। आप मुझे एक चीज बताइए आदर्श जी, एक माँ बाप के 2 या 3 बच्चे होते हैं, एक बच्चा शार्प होता है, वो आईएएस कर जाता है, एक बच्चा जो है वो कोई ओवरसीयर बनता है, कोई पॉलिटेक्निक, एक बच्चा जो है वो पढ़ाई में कमजोर है। क्या माँ बाप उसे छोड़ देते हैं क्या? आप मुझे बताइए। नहीं, उसका भविष्य सुधारने की कोशिश करते हैं, कि उसको कोई बिजनेस एडजस्ट करें। पहले किसी प्राइवेट सेक्टर में कोशिश करते हैं, अगर उनको लगता है कि प्राइवेट सेक्टर नहीं तो उसको किसी व्यापार में डालने की कोशिश करते हैं। क्या वो अपने लखते जिगर को छोड़ देते हैं? तो ये जो हमारे बच्चे हैं जो सड़कों के ऊपर है, जिनसे हमने मुश्किलात में काम लिया, जब कोविड था, जब हमारे सीनियर डॉक्टर्स पेशेंट को हाथ लगाने से डरते थे, बिल्कुल इन बच्चों ने अपनी जानें पेश की। आज जब ये बच्चे अपना हक मांग रहे हैं तो उनको हम दे क्या रहे हैं? पिटाई, टॉर्चर, और इस गर्मी में, ठीक है। मुझे लगता है कि कोई थोड़ा बहुत रहम जिसे कहते हैं इस भारतीय जनता पार्टी को करना पड़ेगा, और खास तौर पर वो लोग भारतीय जनता पार्टी के जिन्होंने इन बच्चों को आश्वासन दिए हुए हैं। और सबसे बड़ी बात यह है, कोई चीज मुश्किल नहीं है। मैं आपको एक चीज कहूँ, आप देखिए क्रिटिसाइज करना बहुत आसान है किसी। शफी उड़ी साहब वजीर तालीम थे जम्मू कश्मीर के, ये उन्होंने कंसीव की थी रहबरे तालीम, और सतीश जी लाखों लोगों को रोजगार मिला। शफी उड़ी अपने साथ स्कीम नहीं ले गए, बिल्कुल उन्होंने कोई अपने बेटे, अपने भांजे जिसे कहते हैं भतीजे नहीं लगाए। पूरे जम्मू खिते में, कश्मीर में, लद्दाख में बच्चे जो हैं, जो लोकल बच्चे थे, अपने गांव में उनको रोजगार मिला। आज हम कहेंगे कि शफी साहब एक करप्ट पॉलिटिशियन थे, वो गलत थे, ठीक है। इसी तरह जंगलात की स्कीम आई, इसी तरह रहबरे सेहत की स्कीम आई, इसी तरह रहबरे खेल की स्कीम आई। भाई आप तो बताइए आपने किया क्या, आपने दिया क्या? और मैं बड़े वसूख से एक बात कहूंगा आपको आदर्श जी, हमने जम्मू में बड़ी खुशी होती जब हम जट्टी वाली साइड जाते हैं नगरोटा, हमें IIM नजर आता है, हमें IIT नजर आता है। जमीन हमारी, रिसोर्सेज हमारे। मुझे ये बताइए वहाँ जम्मू के कितने बच्चे IIT में हैं? वहाँ कितनी फैकल्टी में हमारी जम्मू की टीचर्स हैं? वहाँ IIM में इवन आप ये मुझे बताइए कि कितने फैकल्टी में हमारे जम्मू के लोग हैं? मैं आपको विश्वास से एक बात कहूँगा कि पूरे IIT जम्मू में हमारी डॉक्टर कुलीन कौर बिजराल सिर्फ एक फैकल्टी टीचर है। उसके अलावा तमाम लोग, कोई उड़ीसा का है, कोई झारखंड का है, और कोई बाहर का है। और जो बच्चे हैं, मुझे नहीं लगता कि 10 से ज़्यादा बच्चे IIM में या IIT में होंगे। आप मुझे बताइए, आपने जम्मू कश्मीर का बच्चा कहाँ जाएगा? आप मुझे बताइए। आपने रिसोर्सेज हमारे इस्तेमाल हो रहे हैं। आज आप देखिए यहाँ पे माइनिंग की बात लीजिए, माइनिंग जो है वो हरियाणा वाला कर रहा है,
और अगर मेंढर में भी ब्लॉक अगर बिका है माइनिंग का, तो वो भी हरियाणा वाला कर रहा है। शराब जो है, शराब के ठेके आपको मालूम है, ठीक है। तो कहने की ये बात है, आपने कहा था भारतीय जनता पार्टी ने लैंड्स एंड जॉब्स दोज विल बी प्रिजर्व्ड एंड प्रोटेक्टेड, ये बात है या नहीं? इन्होंने कहा था कि जो जमीन है उसके साथ कोई छेड़छाड़ नहीं होगी, और जो नौकरियां हैं उसके साथ भी कोई छेड़छाड़ अच्छा, नहीं एक बात होगी। बताएं, एक लास्ट मेरा सवाल होगा, बाकी अदर चीज पूछेंगे कि सरकार दिल्ली में इनकी, जी पार्टी इनकी यहाँ, ठीक, लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब इनके, जी। तो ये क्या विल पावर की कमी है या एक भ्रम क्रिएट किया जाता है कि हम चांद तारे तोड़ के लाएंगे, हम ये करेंगे? क्या लगता है, मतलब कहाँ ऐसा लकूना है कि जो वायदे ये करते हैं वो वायदे अमल में आते दिखाई नहीं देते? देखिए सतीश जी, आपने बड़ा अच्छा एक सवाल किया कि भाई आपको याद होगा कि 370 का जोर से क्रिटिसिज्म, और ये भारतीय जनता पार्टी का पॉलिटिकल प्लैंक भी था कि जब भी हम पावर में आएंगे हम 370 को और 35 को तोड़ेंगे। अच्छी बात है, इनका एक पॉलिटिकल वो मैनिफेस्टो भी था। और साथ में उन्होंने ये कहा था कि जम्मू कश्मीर की जो डेवलपमेंट में जो बाधा है वो 370 और 35 से है। बिल्कुल ठीक है, अब ये बाधा तो खत्म हो गई 5 अगस्त 2019 को। बिल्कुल। आप मुझे एक चीज बताइए सतीश जी, आप बहुत देर से जम्मू में हैं और जम्मू के ऊपर आपकी पूरी पकड़ है। आदर्श जी बसीन साहब के साथी हैं, वेद बसीन जी के, इनकी जम्मू को बड़ा एक एनालिटिकली ये भी देखते हैं। आप मुझे बताइए कि 5 अगस्त 2019 के बाद आई थिंक 2 बरसियां हो चुकी हैं 5 अगस्त की। क्या आपने जम्मू में ढोल और नगाड़े बजते देखे? क्या जम्मू में आपने कोई सेलिब्रेशन देखी? क्या जम्मू का यूथ लाखों में आपने बाहर आते देखा? सिवाय भारतीय जनता पार्टी के दफ्तर में जो चरागान किया गया, उसके अलावा आप मुझे बताइए, क्या पुंछ में आपने सेलिब्रेशन देखी? क्या आपने सांबा में सेलिब्रेशन देखी? क्या आपने कठुआ में सेलिब्रेशन देखी? क्या आपने बनी में देखी, भदरवा में देखी, किश्तवाड़ में देखी? देखिए, इसका शुरू में ही अगर जी ने कहा कि अंडरएस्ट एक शब्द यूज किया जी, उस सब एक अंडरएस्ट में सब चीजों का समावेश है। इसका मतलब यह है कि लोग खुश नहीं है, लोग खुश नहीं है। अजहर जी ने जो शुरू में बात जी। की, ये वही बात साबित होती है कि लोगों में असंतोष है, वो अमल में नहीं लाया गया। शकील साहब, जम्मू के बारे में और भी बहुत सी बातें हैं, तो क्योंकि समय इजाजत नहीं दे रहा, तो मैं आपको फिर तकलीफ दूंगा इस कड़ी को आगे बढ़ाने के लिए। जरूर सर। एक बार फिर आपको यहाँ पे मैं बुलाऊंगा और आप जम्मू के बारे में कुछ ऐसी बातें हैं जो आपके साथ हम करना चाहते हैं, क्योंकि आप जम्मू को लेके हमेशा कुछ ना कुछ बोलते रहते हैं। कोई भी बात होती है तो सबसे पहले आप आगे आते हैं जम्मू की बात को लेके। आप हमारे स्टूडियो में आए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। शुक्रिया सर, थैंक यू। आज के लिए बस इतना ही। अगले प्रोग्राम में फिर आपसे भेंट होगी, तब तक इजाजत दीजिए। नमस्कार।